दुष्ट कालू कौवा हर रोज अपना चेहरा छुपाकर पहाड़ों के पास बैठ जाता और किसी भी आते जाते पक्षी से भोजन छीन लेता। आज मिठू तोता अपना पका हुआ अमरूद लेकर आ रहा था। कितना लाल है अमरूद, मीठा मीठा है अमरूद, मिठू खाएगा अमरूद। ऐसे खुशी खुशी मिठू तोता अभी पहाड़ों के पास पहुंचा ही था कि पीछे से कालू कौवा चेहरा छुपाए आता है और मिठू से अमरूद छीनकर भाग जाता है। मिठू वहां बैठकर रोने लग जाता है। कमबख्त जालिम मेरा अमरूद छीन कर ले गया। पूरे 1 महीने के बाद मुझे आज अमरूद मिला था। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, मुझे न्याय चाहिए। ऐसे रोता हुआ मिठू जंगल वापिस आता है। मिठू भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरा अमरूद, मेरा अमरूद। तोते भैया शांत हो जाएं, क्या हुआ आपके अमरूद को? ओ पहाड़ों वाला डाकू आज मेरा अमरूद छीन कर भाग गया और मैं उसे पहचान भी ना सका। ये ले मिठू भैया, आप ये दाना खा ले और शांत हो जाएं। आप देखना एक ना एक दिन वह जालिम हमारे हाथे जरूर पकड़ा जाएगा। वाह वाह, कितना लाल है अमरूद, कितना मीठा होगा ये अमरूद। कैसे गाने गाते जा रहा था मिठू, मगर मैंने उसे रुला दिया, छीन लिया उसका अमरूद। कालू कौवा खुद से ऐसे बातें करता है और फिर मिठू का छीना हुआ अमरूद खाने लगता है। शाम के सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कल बुलबुल का भोजन छीन लिया था उस जालिम ने और आज मिठू का अमरूद। अगर ऐसे ही चलता रहा एक दिन हमें से कोई नहीं बचेगा। मैं जब भी भोजन लेकर उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। दूर से कालू कौवा भी पक्षियों को इकट्ठे देख लेता है। मुझे वहां जाना होगा, अगर ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर कालू कौवा भी दूसरे पक्षियों के पास जाता है और जाते ही जोरों से रोने लग जाता है। मेरी मिठाई, कल मेरी मिठाई उस जालिम डाकू ने छीन ली और मुझे बहुत मारा, मगर मैंने शोर नहीं मचाया, क्योंकि अगर शोर मचाता तो वह मुझे जान से ही मार देता। उसके पेट में दर्द हो, आज उसने मेरा अमरूद छीन लिया। जब भी पकड़ा गया मुझे रोकना ना, मैं बहुत मारूंगा उसे। कालू भैया, वह डाकू बहुत शातिर है, इतनी आसानी से वो हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ हम उस रास्ते से आना ही छोड़ दें। तो फिर किस रास्ते से आएं? चिड़िया जल्दी बताओ। हम आज के बाद भोजन लेकर नदी के रास्ते से आएंगे और उस जालिम डाकू को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात को कालू कौवा अपने टूटे हुए घोंसले में लेटा हुआ था। पागल पागल पक्षी सोचते हैं कि नदी की रास्ते से आने से वे सब बच जाएंगे, मगर वे क्या जाने कि डाकू कालू कौवा सब जानता है। और मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा।
और फिर कालू कौवा सो जाता है। कौवे को भूख लगी हुई थी। आज फिर कालू कौवा अपना मांस निकाल कर अपना चेहरा छुपा लेता है और नदी के किनारे एक पुराने पेड़ के पीछे छुप जाता है। चिड़िया किस्मत की मारी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही थी। कौवा उसे रोक लेता है। कौन है आप और मुझे क्यों रोक लिया है? मैं डाकू डाकू हूँ मैं। लाओ अपना भोजन मुझे दे दो। मगर ये भोजन तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। डरती हुई चिड़िया अपना भोजन कौवे को देकर वहां से चली जाती है। कौवा भी भोजन उठाकर वीराने में चला जाता है और मजे मजे से भोजन खाता है। कबूतर भैया, वो मुझे मारने ही वाला था। अगर मैं भोजन ना देती तो। मगर चिड़िया, उस डाकू को ये कैसे पता चला कि आज हम भोजन लेकर नदी की रास्ते से आएंगे? हाँ कबूतर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। पहले तो वह डाकू पहाड़ों पे होता है और कल ही हमने फैसला किया कि हम अपना भोजन लेकर नदी की रास्ते से आएंगे और आज वो डाकू नदी पे भी पहुंच गया। कौवा भी चिड़िया से छीना हुआ भोजन खाकर वहां चला आता है। यार कालू, तुम भी कौवे और वह डाकू भी तुम्हारी जाति में से ही है। तुम उस डाकू का पता लगाओ कि वह कौन है। कबूतरे, ऐसे कौओं ने तो हमारी जाति को बदनाम कर रखा है और मेरे रिश्तेदारों में तो कोई भी ऐसा कौवा नहीं है। सब बहुत शरीफ और ईमानदार मेहनती है मेरे रिश्तेदार तो। कबूतर भैया, कल हम नदी वाले रास्ते से नहीं बल्कि झरने वाले रास्ते से आएंगे भोजन लेकर। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। झरने वाले रास्ते से आएंगे कल पक्षी भोजन लेकर। कल तो मैं कबूतर का ही भोजन छीनूंगा। बहुत मजे मजे की चीजें खाता है वह कबूतर। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। दूसरे दिन सभी पक्षी अपने अपने भोजन को निकालते हैं और कालू कौवा भी अपना चेहरा छुपाए झरनों के पास फूलों के पीछे छुपकर बैठ जाता है। इस रास्ते का अभी तक उस डाकू जी को नहीं पता। मैं ये मीठा आम घर जाकर खाऊंगा। कबूतर ऐसे सोचता हुआ आ रहा था। जैसे ही कबूतर झरने के पास पहुंचता है, पीछे से चेहरा छुपाए कालू भी आ जाता है। मरोगे या आम दोगे? जल्दी से बताओ। आम आम दूंगा। आप ये आम ले लें और डाकू जी मुझे जाने दे, मगर एक बात बता दें। बताओ बताओ, क्या बात है? डाकू जी, जब भी हम रास्ता बदलते हैं तो आपको पता कैसे चल जाता है? ये बात सुनकर कालू खामोश रहता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है, कबूतर उसके चेहरे से कपड़ा हटा देता है। कालू कालू, ये तो कालू है, ये कोई डाकू नहीं बल्कि कालू कौवा है। कबूतर ऐसे शोर मचाता है, दूसरे पक्षी भी वहां आ जाते हैं और कालू को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा।
पहले इसे पेड़ से बांधो दोस्तों, फिर इसे सीधा करते हैं। मिठू तोता जल्दी से कालू कौवे को पेड़ से बांध देता है। बेशरम, हमारे ही साथ रहते हो और हमें ही लूटते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? निकालो निकालो मेरा अमरूद, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसे। फिर सभी पक्षी कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं और मार मार कर उसे अपने जंगल से ही निकाल देते हैं।